नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् कायोत्सर्गायताङ्गो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरि परिगतो राजति स्मोग्रमूर्तिः चक्रं कर्मेन्दनाना मतिबहुदहतो दूरमौदास्यवात् स्फुर्जत्सध्यानभन्ने रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिङ्गः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पद्य क्रमांक 193 शार्दुल विकटित छंद और धर्म का महात्म्य हम पढ़ेंगे। उच्चारण के लिए जो भी अनम्यूट करना चाहते हैं वो माइक अनम्यूट कर लें। भैया जी मैं बोलूं? हाँ ठीक, आप बोलिए। संहारोग्र समीर संहति हत प्रोद्भूत नीरोल्लसत् संहारोग्र समीर सहतिहत प्रोदभूत निरोलसत् तुंगोर्मी भ्रमतोरुन कृमकर ग्राहादिभिर्भीषणे तुंगोर्मि भ्रमतोरुनक्रमकर ग्राहादिभिर्भीषणे अम्बोधौ विधुतोग्रवाडवशिखी ज्वालाकरालेपतद् अम्बोधो विदुतोग्रवाडवसिखी ज्वालाकरालेपत जन्तोः केऽपि विमानमाशु कुरुते धर्मः समालम्बनम् जन्तोखेऽपि विमानमासु कुरुते धर्मसमालम्बनम्। पुनोच्चारण। संहारोग्रसमीरसंहतिहत प्रोद्भूतनीरोल्लसत् तुङ्गोर्मी भ्रमतोरुनकृमकर ग्राहादिभिर्भीषणे अम्बोधौ विधुतोग्रवाडवशिखी ज्वालाकरालेपतद् जन्तोः खेपि विमानमाशु कुरुते धर्मः समालम्बनम्। संहार उग्र समीर संहति हत प्रोद्भूत नीर उल्लसत तुंग ऊर्मी भ्रमत, यहाँ भ्रमित लिख दिया है, भ्रमत उरु नक्र मकर ग्राह आदि भी भीषणे, यह भ्रमित भी हो सकता है दूसरी पुस्तक में। अम्बोधौ विधुत उग्र वाडव शिखी ज्वाला कराले पतत जंतो हो खे अपि, खे पी लिखा है सो खे प्लस अपि विमानम आशु कुरुते धर्म समालंबन। यहाँ पर बता रहे हैं कि धर्म कैसे संसार रूपी समुद्र में गिरते हुए व्यक्ति को बचाता है। तो कह रहे हैं कि संहार उग्र समीर, संहार का मतलब होता है नाश,
तो जो नाश का एक समय आता है जिसको हम बोलते हैं प्रलय काल, जब इस पूरी संरचना का अंत हो जाता है, तो ऐसे उस प्रलय काल के समय में उग्र समीर जो प्रचंड वायु है, बहुत तरह की वायु चलती है उस समय, 7-7 दिन तक 7-7 प्रकार की अग्नि इत्यादि की वायु चलती है। सो वर्षा होती है, सॉरी। तो संहार मतलब प्रलय काल की उग्र समीर प्रचंड वायु के समहति मतलब समूह से, हत अर्थात ताड़ित मतलब बहुत तेज प्रेशर से अगर हवा लगेगी समुद्र पे तो उसमें प्रोद्भूत उत्पन्न होता है जो नीर यानी पानी का प्रवाह है, उस पानी से उल्लसत अर्थात ऊंची ऊंची उछलती हुई, तुंग ऊर्मी अर्थात बड़ी बड़ी लहरें, और उन लहरों के कारण से जब उसमें उफान आ रहा है, ये तूफान आ रहा है, तो उस तूफान के कारण भ्रमित अर्थात जो भटक रहे हैं भयंकर तेज, उरु यानी बड़े विशाल काय, नक्र मकर ग्राह, सामान्य से तीनों का तो मगरमच्छ है, लेकिन अलग अलग जाति के ये होते हैं। मकर का मतलब मगरमच्छ है, नक्र का मतलब भी प्राय वही हमने पढ़ा है। बाकी उसमें भी कई तरह के होते हैं, घड़ियाल वगैरह होते हैं, और भी अनेक प्रकार के मगर होते हैं जो पकड़ लेते हैं, है ना। ऐसे उन मगरमच्छ इत्यादि के द्वारा भीषणे जो भयंकर हो रहा है, समुद्र की कल्पना कीजिए, कितनी प्रचंड वायु चल रही है और उसमें बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, और चूंकि लहरें ऊंची आ रही तो उसमें सारे जीव जंतु जो भयानक जंतु है, वे भी जल के जंतु उथल पुथल हो रहे हैं, और इस प्रकार वो भयंकर दृश्य बना हुआ है। ऐसे उस भयंकर अम्बोधौ यानी समुद्र में, और कैसा है वो समुद्र, एक और विशेषता बता रहे हैं, विद्युत अर्थात कंपायमान, उग्र अर्थात प्रचंड, वाड़व यानी होती है समुद्र में लगने वाली आग जिसको बड़वानल बोलते हैं, ऐसे उस वाड़वाग्नि की शिखी अर्थात अग्नि, और ज्वाला मतलब उसकी जो लपटें हैं, उन ज्वालाओं से उन लपटों से कराले अर्थात जो भयंकर हो रहा है, विकराल हो रहा है। स्वर कंपायमान प्रचंड बाड़वाग्नि की ज्वालाओं से या लपटों से जो भयंकर हो रहा है, ऐसे समुद्र में पतत जंतो हो गिरते हुए प्राणी के लिए, अगर कोई जीव उसमें गिर रहा हो तो उसके लिए खे अपि अर्थात आकाश में भी, विमानम आशु कुरुते, आशु माने जल्दी से, विमान कर देता है, विमान बना देता है। कौन बना देता है? धर्म है, धर्म। कैसा विमान? समालंबनम यानी आलंबन स्वरूप, उसको सहारा देने के लिए, ताकि वह समुद्र में न गिरे। तो प्रचंड संसार रूपी समुद्र में गिरते हुए प्राणी को बचाने के लिए धर्म आकाश में भी विमान बनाने में समर्थ है, अर्थात देवों के द्वारा ऐसी रचनाएं की जाती है अथवा ऐसी सहायता की जाती है कि जब कभी धार्मिक व्यक्ति पर कोई आपत्ति आती है और कोई शत्रु उसे इस तरह का दंड दे रहा हो, मान लीजिए किसी पुराने देव ने ही, पुराने वैरी देव ने उसको ऐसा किया, उठा के समुद्र में फेंकना चाहा, अगर वह व्यक्ति धर्मात्मा है, उसके पुण्य का उदय है, तो अन्य देव आकर के उसको बचा लेता है और वहां पर विमान इत्यादि के माध्यम से उसकी रक्षा कर लेता है ना। पुण्य होना चाहिए। जैसे हनुमान जी के प्रसंग में आता है, जो जैन धर्म के अनुसार कामदेव थे, जब वो ऊपर आकाश से गिरे जन्म के उपरांत, विमान से ही नीचे गिर गए, तो नीचे गिरने पर देखा कि जिस शिला पर वो गिरे वह शिला चकचूर हो गई और उनको चोट भी नहीं आई। तो यह स्वयं अपने पुण्य का उदय है। भावार्थ, जो समुद्र प्रलय काल में उठा हुआ भयंकर पवन का समूह है, उससे उछलता हुआ जल और उस जल की ऊंची ऊंची तरंगे, उनमें भ्रमण करते हुए जो मगरमच्छ आदि जल जीव हैं, उनसे भयंकर हो रहा है, तथा तीक्ष्ण बड़वानल की ज्वाला से भी भयंकर है। ऐसे समुद्र में गिरते हुए प्राणी को धर्म गिरने नहीं देता, तथा आकाश में भी विमान रचकर शीघ्र ही अवलंबन देता है। कई बार प्रसंग सुनने को मिलते हैं कि एक्सीडेंट होते हैं, तो मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, 3 की वहीं ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है, लेकिन 2 को खरोंच भी नहीं आती है। तो यही है धर्म और अधर्म का फर्क। कहीं न कहीं पुण्य पाप की हीनादिकता जो है वहाँ कार्य करती है। जिसका पुण्य प्रबल है
उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, और जिसका पुण्यहीन है वह छोटी सी घटना में भी जो है बड़ा हताहत हो जाता है। भैया जी, इससे रिलेटेड अभी एक घटना हुई। हाँ बताइए। अभी हमारे चाचा जी बिजली में रहते हैं, तो अभी यहाँ पे पंचकल्याणक के ना प्रमार सागर जी के सानिध्य में बिलहरी में, हाँ हाँ तो उन्होंने मूर्ति प्रतिष्ठित कराने के लिए वो मूर्ति लेके आ रहे थे बिजली जी से, जी और कई उनके साथ मतलब 4-5 लोग और थे। जिस गाड़ी से आ रहे थे उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। हम्म, तो सामने चाचा ही बैठे थे, तो उनके फेस पे कांच वगैरह लगा। फिर हालांकि उनका ऑपरेशन हुआ, एक की कमर की हड्डी टूटी, लेकिन किसी को भी ऐसा डैमेज नहीं हुआ कि बिल्कुल ही वो होना पड़े। हालांकि चाचा को फिर मतलब ब्लड की क्लॉटिंग पेट में हुई, ब्रेन में कहीं पर नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी हताहत हुआ हो। जी या जी तो ये उनकी पुण्य का उदय था हाँ कि हाँ बहुत बड़ी घटना टल गई, जी या जी जी कुछ ऐसा रहा होगा जिससे वो होता है। मतलब इससे सारे लोग बच के आ गए, जितने जी लोग जी भी जी थे। बिल्कुल, कई बार ऐसे प्रसंग जो हैं घटित होते हैं। हमने भी देखा हमारे परिवार में, जैसे कार का एक्सीडेंट हुआ, हम्म कार पूरी पलट करके बहुत लगभग 30-40 फीट तक जो है हम्म। घिसती गई, लेकिन खरोंच भी नहीं आई उनको। तो ये सब अपने धर्म का ही जो है नहीं, प्रभाव होता हालांकि है। खरोंच तो आई, उनका ऑपरेशन भी हुआ, बाद में 15 जी दिन जी जी एडमिट भी रहे, लेकिन मतलब अभी भी परेशान तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत बड़ी अल्प से टल गया, जी 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 इस तरीके का हाँ, तो एक्सीडेंट हुआ निश्चित रूप था। से ये कहीं ना कहीं जो है धर्म ही आड़े आता है और कोई काम नहीं कर पाता। चलिए। प्रिया जी, ये वाला जो काव्य है वो उद्बुद्ध भीषण जलोदर भार भुगना से मिलता जुलता है क्या? हाँ कह सकते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोच्याम दशाम उपगताश्चित जीविताशा तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंति मकर ध्वज तुल्य रूपा। हाँ, उसमें थोड़ा सा जो है रोगों को दूर करके और कामदेव के दूर रमण हो करने नहीं, जाते ये हैं। तो नक्र चक्र है ना, कल्पांत काल पवनोदत वाणी चक्रम, उससे मिलता उससे है। पहले नहीं, हाँ, वाले उससे काव्य मिलता का है। शब्दों पर न हाँ, जाएं हम उससे लोग। मिलता है। आपाद कंठ मरुकुंज शृंखल वेष्टितांगा। आपाद कंठ नहीं नहीं, ये उसमें तो तो नहीं, बात का है। वो बाद का है, उसमें तो साकल वाला वर्णन है। का है, वो तो श्रृंखला बंधन का है, कोई वो बंधन बात है का। ना के लिए कल्पांत काल। जी जी पहले नहीं, वक्रम मेरी वक्रम बात सुने, कपते सुर नरो। हाँ, मेरी बात सुने। कल्पांत काल पवनोदत वाणी कल्पम, जी 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 वो वाला। इसमें जो है दावानलं भक्त, ललितम उज्ज्वलम सुनिए सुनिए, हाँ पुनीतम। ये भक्तामर में ऐसे भाव का काव्य नहीं है, ये ऐसे शब्दों का है। अलग अलग शब्द जो है अलग अलग काव्य में मिल जाएंगे आपको। नक्र सब चक्र वाला मिलते जो हाँ, चौथे काव्य में मिल जाएगा नक्र चक्र। और भी प्रचंड वायु है, प्रचंड अग्नि है, सब है उसमें। तो वही परंतु मिल रहा है। हाँ, ऐसे मकर बन रहा है। विमान बन मिल जाता है, वो भाव वहां नहीं है। ठीक है। भक्तामृत 40 विमान का नहीं है, लेकिन धर्म के नाम से उसका वो है हाँ हाँ 40th जी जी उसमें। जी हाँ, और वहां पर जो है 40th काव्य में है। भगवान ऋषभ देव की स्तुति है, और यहाँ हाँ धर्म जी, सामान्य से धर्म का महत्व बताया जा रहा है, तो थोड़ा सा हाँ जी। डिफरेंट है। बाकी मिलती जुलती चीजें हैं, पुण्य पाप के संदर्भ में सब चीजें हैं ये, वो चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 194, श्रद्धरा छंद, 3 बार में पढ़ेंगे इसको। उह्यन्ते ते शिरोभिः सुरपतिभिरपि स्तूयमानः सुरोघैर् ऊयन्ते स्ते शिरोभिः सुरपतिभिरपि स्तूयमाना सुरोगे। गीयन्ते किन्नरीभिर्ललितपदलसद् गीतिभिर्भक्तिरागात् गीर्यन्ते किन्नरीभिः लरलितपदलसद् गीतिभिः भक्तिरागात्। बम्भ्रम्यन्ते च तेषां दिशि दिशि विशदाः कीर्तयः कानवा स्यात्। बम्भ्रम्यन्ते च तेषां दिशि दिशि विशदा कीर्तय कानवा स्यात्। लक्ष्मीस्तेषु प्रशस्ता विदधति मनुजा ये सदा धर्ममेकम्। लक्ष्मीस्ते सुप्रशस्ता
विदति मनुजा ये सदा धर्ममेकम्। पुनोच्चारणम्। पूयन्ते ते शिरोभिः सुरपतिभिरपि स्तूयमानः सुरोगैर्गीयन्ते किन्नरीभिर्ललितपदलसद् गीतिभिर्भक्तिरागात् बम्भ्रम्यन्ते च तेषां दिशि दिशि विशदः कीर्तयः का न वा स्यात् लक्ष्मीस्तेषु प्रशस्ता विदधति मनुजा ये सदा धर्ममेकम्। पूयन्ते ते शिरोभिः सुरपतिभिः अपि स्तूयमानाः सुरौघैः गीयन्ते किन्नरीभिः ललितपदलसत् गीतिभिः भक्तिरागात् बम्भ्रम्यन्ते च तेषां दिशि दिशि विशदाः कीर्तयः का न वा स्यात् लक्ष्मीः तेषु प्रशस्ता विदधति मनुजा ये सदा धर्मम एकम। कह रहे हैं पूयन्ते ते शिरोभिः, ते यानी वो प्राणी जो धर्म का आश्रय लेते हैं, वे प्राणी शिरोभिः सुरपतिभिः, सुरपति माने देवताओं के जो स्वामी हैं अर्थात देवेंद्र, देवराज इंद्र के द्वारा भी शिरोभिः अर्थात मस्तक पर पूयन्ते उठाए जाते हैं, अर्थात देवराज इंद्र भी उन्हें माथे पर बिठा लेते हैं। और क्या होता है, सुर ओघैः स्तूयमानाः, देवताओं के द्वारा उनकी स्तुतियां की जाती है, उनका गुणगान किया जाता है। और गीयन्ते, गीत गाए जाते हैं, किनके द्वारा, किन्नरी भी, किन्नरियों के द्वारा। किन्नरी नाम की देवियां होती है ना, किन्नर नामक देव और किन्नरी देवियां। सो वे देव देवी क्या करते हैं, भगवान की भक्ति में गीत गाते हैं, है ना, ताल वाद्य इत्यादि बजाते हैं। सो उन किन्नरियों के द्वारा ललित पद लसत गीति भी, सुंदर सुंदर पद अर्थात शब्दों के माध्यम से, लसत यानी शोभायमान जो गीत हैं जिसमें बड़े ही सुंदर सुंदर पद हैं, ऐसे गीतों से, और कैसे, भक्ति रागात, भक्ति पूर्वक, राग पूर्वक, है ना, भक्ति राग से जो है वे किन्नरियों के द्वारा उनका गुणगान किया जाता है, उनके गीत गाए जाते हैं। और क्या होता है, बम भ्रम्यन्ते च यानी और, तेषाम उनका, विशदाहा कीर्तयः विशद कीर्तियां, निर्मल यश, उनका पवित्र नाम जो है वो दिशि दिशि, प्रत्येक दिशा में माने चारों ओर, बम भ्रम्यन्ते घूमता है अर्थात फैल जाता है, उनकी यश उनकी कीर्ति सब जगह फैलती है। और कह रहे हैं का न वा स्यात्, वा यानी अथवा, का नीचे की पंक्ति से लेंगे लक्ष्मी, का लक्ष्मी ही न स्यात्, उनके कौन सी लक्ष्मी नहीं होती, तेषु यानी उनमें, अर्थात सभी लक्ष्मियां उनके पास में हो जाती हैं। ये किनके लिए कह रहे हैं, ये मनुजाहा, जो मनुष्य, कैसे मनुष्य, प्रशस्ताहा, उत्तम मनुष्य, अच्छे मनुष्य, जो धार्मिक मनुष्य, सदा एकम धर्मम विदधति, हमेशा एकमात्र धर्म को ही धारण करते हैं, अर्थात कभी भी अधर्म को धारण नहीं करते हैं, ऐसे मनुष्य के साथ में यह घटित होता है जो ऊपर की 3 पंक्तियों में हमको बताया। स्वभावात इसका ये बना समेकित कि जो मनुष्य सदा एक धर्म को ही धारण करते हैं, अर्थात जो धर्मात्मा है, उनको इंद्र भी मस्तक पर धारण करते हैं, तथा बड़े बड़े देव उनकी स्तुति करते हैं, और उन धर्मात्मा पुरुषों के गुण बड़ी शांति से किन्नरी जाति की देवी गाती हैं, तथा उन धर्मात्मा पुरुषों की कीर्ति समस्त दिशाओं में फैल जाती है, और उन धर्मात्मा पुरुषों को उत्तम से उत्तम लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। इसलिए भव्य जीवों को ऐसा महिमा युक्त धर्म अवश्य धारण करने योग्य है। यद्यपि वर्तमान काल ऐसा है, इसमें दुखों का उदय होने से और कर्मों की संयोजना ऐसी होती है जीवों की कि ऐसी घटनाएं साक्षात देखने को नहीं मिलती है। पंचम काल में वैमानिक देव यहाँ नहीं आते हैं, है ना, ये सब शास्त्रों में लिखा है। और
ऐसा देखा भी जाता है कि ऐसा कोई घटित नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जिस काल में हुए हैं यह बहुत अधिक पुण्य वाला काल नहीं, फिर भी धर्म है, ये बड़ी अच्छे सौभाग्य की बात है। मुंडा सर्पणी काल है। जी 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 बिल्कुल, है ना। चंद्रगुप्त के, सम्राट चंद्रगुप्त ने, जो अंतिम जैन सम्राट था, या मतलब उसने 16 स्वप्न देखे थे, उनमें एक स्वप्न ऐसा था जिसमें विमान जो है वो उल्टा था। तो उस उल्टे विमान का फल बताया गया था उनके गुरु के द्वारा, भद्रबाहु स्वामी के द्वारा, कि अब पंचम काल में वैमानिक देव नीचे नहीं आएंगे। तो ये सब काल का भी प्रभाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 195, सरल सा उच्चारण है, पढ़िए। धर्म धर्म श्री वश मंत्र एव परमो। भैया जी इसका एक बार अर्थ दोबारा। किसका? 194 का। अच्छा चलिए अभी बताते हैं, पहले इसका उच्चारण करते हैं फिर बताएंगे। धर्म श्री वश मंत्र एव परमो, धर्मश्च कल्पद्रुमो। धर्म श्रीवस मंत्र एव परमो, धर्मश्च कल्पद्रुमो। धर्मः काम गवीप्सित प्रदमणिर्, धर्मः परम दैवतम्। धर्म काम विप्सित प्रदमणि, धर्म परम देवतम्। धर्मः सौख्य परंपरामृत नदी, संभूति सत्पर्वतो। धर्म सौख्य परंपरामृत नदी, संभूति सत्पर्वतो। धर्मो भ्रातरुपास्यतां किम परैः, क्षुद्रैरसत्कल्पनैः। धर्मो भ्रातरुपास्यतां किम परे, क्षुद्रेरसत्कल्पने। देखें, हाँ पहले आपका जो जिज्ञासा थी पिछले काव्य वाली वो बताते थे। 194 अंतिम पंक्ति में पहले देखें, ये सदा, ये यानी जो, प्रशस्ताः मनुजाः, उत्तम मनुष्य, सदा हमेशा, एकम धर्मम विदधति, एकमात्र धर्म को ही धारण करते हैं, उनके लिए कह रहे हैं। अब ऊपर आ जाइए पहली पंक्ति में, ते यानी वे, सुरपति भी ही अपि, देवताओं के स्वामियों के द्वारा भी, शिरो भी ही उयंते, माथे पर उठाए जाते हैं, सिर पर उठाए जाते हैं। और सुर औघई ही स्तूयमानाः, देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाते हुए, किन्नरी भी ही, किन्नरियों के द्वारा, भक्ति रागात, भक्ति राग से, ललित पद लसत गीति भी ही, सुंदर सुंदर पदों से विद्यमान सुंदर गीतों के द्वारा, गीयन्ते अर्थात गाए जाते हैं, उनके गुण गाए जाते हैं। तेषाम उनका, विशदाहा कीर्तयः निर्मल कीर्तियां, उनकी पवित्र कीर्तियां, अर्थात उनका यश जो है वो, दिशि दिशि बम्भ्रम्यन्ते, प्रत्येक दिशा में, चारों तरफ जो है घूमता है, अर्थात फैल जाता है। और आखिरी में लिखा, तेषु यानी उनमें, लक्ष्मी ही का न वास्यात, उनके पास कौन सी लक्ष्मी नहीं होती, अर्थात सारी संपदाएं उनको मिल जाती हैं। तो ये इसका सामान्य अर्थ है। हाँ अब आगे 195 इसका पदच्छेद देखते हैं। धर्मः श्रीवश मंत्रः एव परमः धर्मः च कल्पद्रुमः। धर्मः काम गो ईप्सित प्रदमणिः, धर्मः परम दैवतम्। धर्मः सौख्य परंपरा अमृत नदी संभूति सत्पर्वतः। धर्मः भ्रातः उपास्यतां किम अपरैः क्षुद्रैः असत्कल्पनैः। धर्म को अनेक प्रकार की उपमाएं दे रहे हैं कि धर्म क्या है। कह रहे हैं धर्मः श्रीवश मंत्र है, श्री माने लक्ष्मी को वशीकरण करने वाला मंत्र है, अर्थात लक्ष्मी उसके वश में हो जाती है जो धर्मात्मा होता है। पुनः परमः धर्मः, यह परम धर्म ही
कल्पद्रुम है, कल्प वृक्ष होता है ना। भोग भूमि में तो कल्प वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में कल्प वृक्ष कौन है? वो है परम धर्म। कल्प वृक्ष का मतलब जिसके समक्ष खड़े होकर जो कुछ मांगा जाए वह मिल जाता है उसकी योग्यता के अनुसार। आगे, धर्म काम गोह, अर्थात धर्म जो है वो काम धेनु है। जैन शास्त्रों में तो शायद इसका वर्णन मिलता ना हो, लेकिन अन्य दर्शनों में जो है कामधेनु मानी गई है, जो कि देवताओं के यहाँ पाई जाती है और सभी प्रकार के इच्छित वरदान दे देती है। सो वास्तविक कामधेनु कौन है? धर्म है। ईप्सित पदमणि ही, और ये धर्म कैसा है? ईप्सित माने अभिष्ट वस्तु को प्रदयने देने वाला, प्रदान करने वाला मणि अर्थात चिंतामणि है। एक चिंतामणि लोक में माना जाता है कि यदि वह मिल जाए तो उसके सामने जो कुछ मांगो वो मिल जाता है। तो वह चिंतामणि आज तक देखने में तो नहीं आया, लेकिन सच्चा चिंतामणि कौन है? वो है धर्म। धर्म परम देवतम, धर्म ही परम देवता है, उत्कृष्ट देवता है। धर्म है सौख्य परंपरा, धर्म ही जो है वो सौख्य परंपरा अर्थात सुख की परंपरा है, जिसमें अनेक प्रकार के सुख हैं, जिसमें ऐसे अमृत की जो नदी है उस नदी के लिए संभूति सत पर्वत है, उत्पन्न करने वाला विशाल पर्वत है। माने जिस प्रकार नदी जो है वो पहाड़ों से निकलती है तो पहाड़ निरंतर उसको पानी देता रहता है, उसी प्रकार धर्म भी एक ऐसा पहाड़ है जिससे सुख की नदियां निरंतर बहती रहती हैं। अतः धर्म भ्रातः, भ्रातः माने हे भाई, धर्म उपास्यता, धर्म की उपासना करो। अपरई ही, दूसरी, शुद्रई ही मतलब नीच या शुद्र, असत कल्पनई ही अर्थात बेकार की कल्पनाएं, व्यर्थ की कल्पनाएं, खोटे भाव, खोटे परिणाम, उनसे किम यानी क्या फायदा, अर्थात अन्य जो भी कल्पनाएं हैं, अन्य जो असत भाव हैं, उनसे कोई लाभ नहीं है। हमेशा धार्मिक भावों को ही धारण कीजिए। भावार्थ, समस्त प्रकार की लक्ष्मी को देने वाला होने के कारण यह धर्म लक्ष्मी के वश करने को मंत्र के समान है। यह धर्म वांछित चीजों को देने वाला कल्प वृक्ष है और धर्म ही कामधेनु है, तथा धर्म ही समस्त चिंताओं को पूर्ण करने वाला चिंतामणि रत्न है। धर्म ही उत्कृष्ट देवता है और धर्म ही उत्कृष्ट सुखों की राशि रूपी जो अमृत नदी है उसके उत्पन्न कराने में पर्वत के समान है। अर्थात जिस प्रकार हिमालय आदि पहाड़ों से नदियां उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार धर्म से भी सुखों की परंपरा रूपी नदी की उत्पत्ति होती है और सुख मिलता है। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि अरे भाइयों, व्यर्थ की नीच कल्पनाओं को करके क्या फायदा, केवल धर्म का ही सेवन करो जिससे तुम्हारे सर्व कार्य सिद्ध हो जाएं। तो इस प्रकार इस पद्य से हमें अपने परिणामों को निर्मल बनाने की समीचीन प्रेरणा मिलती है। चलिए एक काव्य पढ़ेंगे। पद्य क्रमांक भैया जी यहाँ पे जो श्री रूपी लक्ष्मी लिए तो मेरे हिसाब से केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी लेना चाहिए या धन रूपी लक्ष्मी लेना चाहिए? दोनों ही ले सकते हैं, क्योंकि धर्म जो है वो दोनों प्रकार के सुख देता है, सांसारिक भी देता है और पारमार्थिक सुख भी हमें ही देता है। ठीक। पद्य 196। आस्तामस्य विधानतः पथि गतिर् धर्मस्य वार्तापि यैहि। आस्तामस्य विधानतः पथि गतिर्धर्मस्य वार्तापि। आपने गति बाद में पढ़ दिया, वो पहले आता। हाँ, गलत हो गया, कोई बात नहीं। श्रुत्वा चेतसि धार्यते त्रिभुवने तेषां न कः सम्पदः। श्रुत्वा चेतसि धार्यते त्रिभुवने तेषां न का सम्पदा। दूरे सज्जलपानमज्जन सुखं शीतैः सरो मारुतैः। दूरे सज्जलपानमज्जन सुखं शीते सरो मारुते। प्राप्तं पद्मरजः सुगन्धिभिरपि श्रान्तं जनं मोदयेत्।
प्राप्तं पद्मरज सुगन्धिभिरपि श्रान्तं जनं मोदयेत्। देखें इसका संधि विच्छेद। आस्ताम, भैया जी वापस आप बोलिए ना, रिपीट की। चलिए एक बार हम बोल देते हैं। आस्तामस्य विधानतः पथि गतिर् धर्मस्य वार्तापि यैः श्रुत्वा चेतसि धार्यते त्रिभुवने तेषां न काः सम्पदः दूरे सज्जलपानमज्जनसुखं शीतैः सरोमारुतैः प्राप्तं पद्मरजः सुगन्धिभिरपि श्रान्तं जनं मोदयेत्। आस्ताम् अस्य विधानतः पथि गतिः धर्मस्य वार्ता अपि यैः श्रुत्वा चेतसि धार्यते त्रिभुवने तेषां न काः सम्पदः दूरे सत् जलपान मज्जन सुखम शीतैः सरोमारुतैः प्राप्तं पद्मरजः सुगन्धिभिः अपि श्रान्तं जनं मोदयेत्। आस्ताम दूर रहे, दूर की बात है। अस्य विधानतः पथि गति, अस्य माने इस, अर्थात अस्य धर्मस्य, इस धर्म का जो विधानतः विधान पूर्वक, विधि पूर्वक, पथि गति ही रास्ते पर चलना, अर्थात इस धर्म के मार्ग पर चलना तो बहुत बड़ी बात है। अपितु धर्मस्य वार्ता अपि, धर्म की बात को भी, यही ही जिनके द्वारा, श्रुत्वा माने सुनकर, चेतसी धार्यते हृदय में धारण किया जाता है, अर्थात जो अच्छी तरह से इसका श्रद्धान करते हैं वे भी, त्रिभुवने तीनों लोकों में, तेषाम न काह संपद है, उनकी कौन सी संपत्तियां नहीं होती, अर्थात उनको सारी संपत्तियां मिल जाती है जिनका श्रद्धान भी अच्छा हो जाता है। चलना तो फिर कहना ही क्या, लेकिन चल नहीं पा रहे हैं, केवल धर्म को श्रद्धान भी कर लिए, इसकी बात पर विश्वास भी कर लिए, हृदय में धारण कर लिए, तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे सत जलपान मज्जन सुखम, अच्छी तरह से जलपान करना या सम्यक ठंडे ठंडे पानी को पीना, अथवा मज्जन सुखम मतलब उसमें डूब करके नहाना, ये जो सुख है वह तो दूरे, दूर की बात है। अपितु शीतैहि, ठंडी ठंडी, सरो मारुतैहि, तालाब की जो हवाएं हैं, तालाब के किनारे चलने वाली जो हवाएं हैं, उन हवाओं से प्राप्तम पद्मरजः, अर्थात जो कमल के कण है, कमल की सुगंधित जो कण है वह उसको प्राप्त हो गई है, तो उस कमल के रज को प्राप्त उन हवाओं के द्वारा सुगंधि भी ही अपि, सुगंधित सुगंध के माध्यम से भी श्रांतम जनम मोदयेत, थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर दिया जाता है ना। थकान, कोई थका हुआ व्यक्ति तालाब के किनारे पहुंचे और पानी पीना या उसमें डूबना तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन वहां बैठ करके और ठंडी ठंडी हवा खाए तो उससे भी उसकी थकान दूर हो जाती है। उसी प्रकार इस धर्म के मार्ग पर जो थोड़ा कठोर भी हो सकता है, उस पर चलना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसकी बात को सुनकर और इसको हृदय में स्वीकार किया जाता है तो वह भी बहुत ही कल्याणकारी कार्य है। भावार्थ, धर्म के मार्ग में विधि पूर्वक गमन करना तो दूर रहो, किंतु जो धर्म की बातों के प्रेमी मनुष्य केवल उसको सुनकर धारण कर लेते हैं, उनके भी तीन लोक में समस्त संपदाओं की प्राप्ति होती है। जैसे अंजन चोर, जिस प्रकार शीतल जल के पीने का सुख तथा स्नान करने का सुख तो दूर ही रहो, अर्थात उससे तो शांति होती ही है, किंतु जो तालाब की वायु कमलों की रस से सुगंधित हो रही है तथा शीतल है, उससे उत्पन्न हुआ सुख भी थके हुए मनुष्य को शांत कर देता है। इसलिए भव्य जीवों को सदा धर्म का आश्रय लेना चाहिए। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे।